Today we'll be discussing about carpal bone. So how many carpal bones in our hand? We have total 8 number of carpal bone in our one hand. ये नंबर 8 थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है. क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियसली जो टंग मसल देखा था इसमें भी टोटल 8 मसल था एंड उस मसल को हमने टोटल 2 हिस्सों में डिवाइड किया था. वन इज इंट्रिंसिक एंड अनदर इज एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक में कितना था? इंट्रिंसिक में 4 मसल था एंड एक्सट्रिंसिक में भी टोटल 4 मसल था. लाइकवाइज हम कार्पल बोन को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. और क्या है वो 2 हिस्सा? फर्स्ट वन इज प्रोक्सिमल एंड सेकंड इज डिस्टल. प्रोक्सिमल रो ऑफ बोन एंड सेकंड इज डिस्टल रो ऑफ बोन. तो इस प्रोक्सिमल में क्या आ गया? प्रोक्सिमल में पहले आ गया हमारा स्केफॉइड, देन लूनेट, उसके बाद ट्राइक्वेट्रम. फोर्थ में क्या आ गया? फोर्थ में आ गया हमारा पीसीफोर्म बोन. नाउ डिस्टल रो में, डिस्टल रो के फर्स्ट बोन कौन सा है? दिस इज आवर ट्राफिजियम. उसके बाद क्या है? ट्राफिजॉइड. उसके बाद कैपिटेट एंड उसके बाद हेमेट. ये 8 नेम को हमको सीरियल वाइज याद रखना है. दिखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट अगर हम एक सिंपल निमोनिक को याद करें देन इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल दोज 8 नेम्स विथ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. और वो निमोनिक क्या है? निमोनिक इज, हम जब कॉलेज में रहते हैं देन फर्स्ट ईयर में कोई अगर सुंदर सी लड़की आता है तो सेकेंड ईयर के हम बंदे लोग क्या करते हैं? हमारे बीच में कोई अगर सिंगल रहता है देन वी विल tell that guy that, "Arey look, she looks too pretty. Try to catch her." So the mnemonic is also like that only. Mnemonic is she looks too pretty. Try to catch her. इसके she में से क्या आ गया? S में से आ गया हमारा scaphoid. S में से आ गया हमारा scaphoid and looks के L से आ गया हमारा lunate and 2 के T से आ गया हमारा triquetrum and pretty के P से आ गया हमारा pisiform bone. Now this is our proximal group of bone. और ये chronological order कहाँ से कहाँ तक है? This is from lateral to medial side. ये कहाँ, मतलब कौन सी साइड से कौन सी साइड है? lateral to medial side में ये एग्जिस्ट करता है. Now the second part of the mnemonic. second part क्या है? Try to catch her. इसके टी में से क्या आ गया? इसके टी में से आ गया हमारा ट्राफिजियम एंड सेकेंड 2 के टी से आ गया हमारा ट्राफिजॉइड एंड थर्डली कैच के सी से क्या आ गया? हमारा कैपिटेट एंड हार के एच से आ गया हमारा हेमेट. सो दिस इज आवर डिस्टल ग्रुप ऑफ मसल, डिस्टल ग्रुप ऑफ बोन. एंड इसका भी ऑर्डर क्या है? दे आर फ्रॉम लेफ्ट, दे आर फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड. वो लोग लेटरल टू मीडियल साइड में है. एंड व्हाट इज दोस बोन? दोज आर ट्राफिजियम, ट्राफिजॉइड, कैपिटेट देन हेमेट. नाउ इस बोन को हम एक डायग्राम में देख लेते हैं. दिस इज द सिंपल डायग्राम. अभी इसका हमारा मीडियल साइड कौन सा है एंड लेटरल साइड कौन सा है? हम अगर ठीक ध्यान से देखें देन दिस बोन, दिस इज आवर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. क्यों? बिकॉज दिस, ये बोन बाकी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं हो रहा है. ये बाकी लोग बोन के साथ, बाकी मेटाकार्पल बोन के साथ अटैच नहीं कर रहा है. देन दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. वो हमारा थंब वाला बोन है एंड दिस विल बी आवर 5th मेटाकार्पल बोन. ये फर्स्ट है ऑब्वियसली, द फर्स्ट वन, एंड ये फर्स्ट है देन ऑब्वियसली दिस वन विल बी आवर 5th मेटाकार्पल बोन. सो 5th मेटाकार्पल कौन सी साइड में? इट विल बी आवर मीडियल साइड. एंड फर्स्ट वाला कौन सी साइड में? हमारा लेटरल साइड में. सो द निमोनिक विल गोस. निमोनिक कैसे आएगा? निमोनिक का फर्स्ट क्या है? शी का एस, स्कैफोइड. देन हमारा आ गया शी लुक्स, लुक के एल से क्या आएगा? लूनेट. देन हमारा आएगा शी लुक्स टू से क्या आएगा? ट्राइक्वेट्रम. एंड पी से क्या आएगा? पी से आएगा पीसीफोर्म बोन. शी लुक्स टू प्रिटी. ये हो गया हमारा प्रोक्सिमल ग्रुप ऑफ कार्पल बोन.
अभी हम देख लेते हैं डिजिटल ग्रुप में क्या क्या है। डिजिटल ग्रुप में क्या था, फर्स्ट था ट्राई टू कैच हर। ट्राई के टी से क्या आ गया, ट्राफिजियम। एंड देन ट्राई टू के टी से क्या आएगा, टू से आएगा ट्राफिजोइड। देन कैच हर, सी से क्या आएगा हमारा कैपिटेट। देन हर के ए से आएगा हमारा हेमेट। दोज आर द डिजिटल ग्रुप ऑफ कार्पल बोन। नाउ हम इसका नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे, देन क्या आएगा, नीचे वाला पोर्शन अगर ड्रॉ करते हैं देन दिस विल बी आवर रेडियस, और रेडियस के बगल में कौन रहेगा, छोटा सा करके आल्ना। सो यहाँ पे क्या जॉइंट फॉर्म हो गया, यहाँ पे जॉइंट फॉर्म हो गया, दिस इज कॉल्ड रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट में अभी देख लेते हैं कि कौन सा बोन पार्टिसिपेट कर रहा है। सो द फर्स्ट बोन इज आवर रेडियस, रेडियस पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ ये अल्ना क्या बोलेगा, अल्ना रेडियस को बोलेगा, देख भाई मैंने जब एल्बो जॉइंट फॉर्म किया था तो मैंने खुद ही बनाया था, तुमने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो व्हाई शुड आई पार्टिसिपेट इन फॉर्मिंग ऑफ रिस्ट जॉइंट। तो ये बोल के अल्ना इधर से कट लेगा। नाउ तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट बोन क्या आ गया हमारा, रेडियस। रेडियस आ गया हमारा फर्स्ट बोन जो रिस्ट जॉइंट फॉर्म कर रहा है। नाउ फ्रॉम दिस कार्पल बोन, तो प्रोक्सिमल बोन को कौन सा है कार्पल बोन के, हमारा स्केफोइड, लूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसिफॉर्म बोन। एंड इसमें से दिस पीसिफॉर्म बोन इज टू स्मॉल। पीसिफॉर्म बोन कौन सा, वेरी स्मॉल। तो ये बाकी तीनों बोन से को क्या बोलेगा, इट विल से भाई मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तुम लोग जॉइंट फॉर्म कर लो और मुझे बगल में रख दो बस। सो दिस थ्री बोन विल से ओके तुम बहुत छोटे हो, तुम बाहर रह लो, हम लोग जॉइंट फॉर्म कर रहे हैं। सो व्हिच बोन विल फॉर्म आवर रिस्ट जॉइंट, our ridge joint will form by first one is radius and then scaphoid, then our lunate and then triquetrum। इसमें से अल्ना एंड पीसिफॉर्म बोन ये दोनों अपने आप को बाहर कर रहा है। नाउ थोड़ा एमसीक्यू पार्ट देख लेते हैं। एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा वन लाइनर। सो फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन, सबसे ज़्यादा कौन सी कार्पल बोन ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। द आंसर विल बी ऑब्वियस, इट विल बी स्कैफोइड। क्यों, जो सामने रहता है वही पिटता है, ये बस याद करना है। हमने जब सीखा था तो सबसे पहले कौन सा बोन सीखा था, हमने सीखा था स्कैफोइड। तो कोई अगर अटैक होता है तो किसके ऊपर आएगा, ऑब्वियसली स्कैफोइड के ऊपर। तो कौन सा बोन फ्रैक्चर होगा, ऑब्वियसली स्कैफोइड। एंड स्कैफोइड कहाँ पे रहता है, हमारा एनाटॉमिकल स्नाक बॉक्स में रहता है स्कैफोइड। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेन इन एनाटॉमिकल स्नाक बॉक्स में कौन सा बोन आएगा, दिस वाज स्कैफोइड। क्यों, क्योंकि स्कैफोइड सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर हो रहा है। सो ऑटोमेटिकली इट विल कॉज पेन इन एनाटॉमिकल स्नाक बॉक्स। नाउ ये हो गया हमारा फ्रैक्चर बोन। नाउ हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा डिसलोकेट कौन सा बोन होता है। तो मोस्ट कॉमन बोन दैट डिसलोकेट, ऑब्वियसली दिस विल बी आवर लूनेट। क्यों, क्योंकि अब जब अटैक शुरू होगा देन स्कैफोइड को तो वो तोड़ देगा, उसके बाद किसके ऊपर एक्शन आएगा, लूनेट के ऊपर। लूनेट क्या देखेगा, स्कैफोइड को तोड़ दिया है, तो लूनेट क्या बोलेगा, भाई मैं हट जाता हूँ सामने से, तुम लोग जो करना है कर लो, बस मुझे माफ़ कर दो। सो लूनेट विल डिसलोकेट फ्रॉम इट्स एरिया। सो मोस्ट कॉमन बोन दैट डिसलोकेट इट विल बी आवर लूनेट। एंड दिस इज डायग्राम, इसमें एक्सरे है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इस एक्सरे में दिस पार्ट, दिस इज आवर स्कैफोइड, दिस इज आवर लूनेट, this is our trapezium and triquetrum
एंड दिस इज आवर पीसीफॉर्म बोन। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें दिखाई दे रहा है कि स्कैफोल्ड फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से सॉरी यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। नाउ दिस डायग्राम, दिस एक्सरे, यहाँ पे भी क्या है? दिस स्कैफोल्ड, लूनेट, देन ट्राइक्वेट्रम एंड देन पीसीफॉर्म बोन। दिस आवर प्रोक्सिमल रो। डिस्टल रो में क्या है? ट्राई टू कैच हर, ट्रापीजियम, ट्रापीजॉइड, कैपिटेट, देन हेमेट, ट्राई टू कैच हर। इस लूनेट के ऊपर कौन सा है? लूनेट के ऊपर है हमारा कैपिटेट। देन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में क्या है? दिस आवर रेडियस। रेडियस के ऊपर कौन रहता है? दिस के ऊपर लूनेट। लूनेट के ऊपर हमने क्या देखा था? रेडियस, दिस लूनेट। लूनेट के ऊपर क्या देखा था? कैपिटेट। सो दिस विल बी आवर कैपिटेट। एंड दिस थर्ड डायग्राम में क्या आएगा? ये रेडियस है, दिस आवर कैपिटेट, एंड लूनेट यहाँ से डिसलोकेट हो रहा है। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ लूनेट डिसलोकेशन एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ स्कैफोल्ड फ्रैक्चर। नाउ और दो तीन ऑनलाइनर देख लेते हैं। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? द कैपिटेट बोन इज द लार्जेस्ट बोन। लार्जेस्ट कौन सा बोन है? लार्जेस्ट कार्पल बोन। द कैपिटेट बोन इज द लार्जेस्ट कार्पल बोन। लार्जेस्ट कार्पल बोन। सो ये लार्जेस्ट है तो इसका ओसिफिकेशन भी सबसे पहले ही होगा, दैट्स व्हाई इट इज लार्जेस्ट। सबसे पहले ओसिफाई होगा तभी ना जाके सबसे बड़ा होगा। सो दिस इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई, दिस इज द फर्स्ट बोन टू ओसिफाई। सबसे छोटा वाला बोन कौन सा है? छोटा वाला बोन है पीसीफॉर्म बोन। तो सबसे बाद में कौन ओसिफाई होना शुरू होगा? ऑब्वियसली बाद में लास्ट बोन टू ओसिफाई इज आवर पीसीफॉर्म बोन एंड दिस इट इज द स्मॉलेस्ट बोन। एंड ये याद रखना पड़ेगा, इट इज अ सीसामोइड बोन ऑल्सो। सो पीसीफॉर्म बोन क्या है? पीसीफॉर्म बोन इज अ सीसामोइड बोन एंड इट इज प्रेजेंट इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। Those lines are very important because every years 1 or 2 question maybe you will expect from this area. Thank you.